दोस्तों पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हमारे देश की स्टील फ्रेम की बात करते हैं तो हम जनरली हमारी सिविल सर्विसेज को जरूर नोटिस कर ही लेते हैं। बट जब उसी स्टील फ्रेम में जंग लग जाए, रस्ट लग जाए, तो वो स्टील फ्रेमवर्क बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और वहाँ पर वो जो बिल्डिंग है, वो जो सिस्टम है, वो पूरा कॉलेप्स करने लग जाता है। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि पूरा सिस्टम ही यहां पर डैमेज हो जाए या एक कड़ी भी डैमेज हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पुल हैं, वो एक छोटी सी कील के जंग लगने या उसके टूटने की वजह से भी पूरे गिर जाते हैं। तो ऐसे में ही अभी रिसेंट टाइम में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो कि मोर और लेस कैरेक्टर को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स पे। अभी रिसेंटली 2 केसेस आए हैं, उन दोनों केसेस को मैं आपको बताऊंगा। बट आप देखेंगे कि हम एक बात को हमें गांठ दे लेनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें भी एक सक्सेसफुल लाइफ को कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात हमें हमेशा दिमाग में सेट कर लेनी है कि जीतने के लिए योग्यता चाहिए और उसे दोहराने के लिए चरित्र की आवश्यकता है। तो ऐसे में आप अपना कैरेक्टर किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। कैरेक्टर होता है एक आपका कि जो चीज़ें आपके से सॉलिडारिटी के साथ कंटिन्यू करते हैं। एग्जैक्टली वही चीज यहां पर हमें देखनी होगी हमारी डे टू डे लाइफ में। अभी रिसेंट टाइम में बिहार आईएएस कैडर के एक ऑफिसर, ठीक है, संजीव हंस, उनसे रिलेटेड मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था। उनके ऊपर केस चला था 2023 से। केस ये था कि उनके द्वारा और साथ में एक और इंडिविजुअल एक्स एमएलए आरजेडी के, ठीक है, गुलाब यादव, उन दोनों ने मिलकर के एक विमेन लॉयर के साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया। रेप के चार्जेस इनके खिलाफ में लगे। वो बात अलग है कि वो रेप का जो चार्ज था वो पटना हाई कोर्ट ने वहां पर क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया केस को। बट वहीं से इनका कहते हैं ना कि बुरे दिन स्टार्ट हो गए थे। वो बुरे दिन इस तरीके से हुए कि आप देखेंगे कि रेप केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और इन्वेस्टिगेशन इतनी डीप चली गई कि वो केस, सारा मामला मनी लॉन्ड्रिंग में कन्वर्ट हो गया और आज पैसा इतना ज़्यादा इनके नाम से निकल रहा है जिसके चलते इनकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। तो देखेंगे कि कैसे इनके काले कारनामे पकड़े गए। वहीं पर एक केस आता है कानपुर आईआईटी से। वहां पर एक इंडिविजुअल जो कि स्टेट पीसीएस एग्जाम के बेसिस पर एंट्री ली, ठीक है, यूपी में है, ओके, और फिर उसके बाद में एसीपी की पोस्ट पे अपनी पोजीशन पे काम कर रहे थे और उनका भी काम क्राइम कंट्रोल और इनसे रिलेटेड था। तो उनको भी पीएचडी करनी थी। पीएचडी करने के लिए पहुंच गए आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में इनकी जो ब्रांच थी वो साइबर क्राइम इनसे रिलेटेड थी पीएचडी करने के लिए। और वहीं पर दूसरी एक और पीएचडी स्कॉलर के साथ में इनका कांटेक्ट होता है और वहां पर इन्होंने धोखाधड़ी से, गलत तरीके से, कहते हैं ना, डिसीटफुल मैनर में उस आईआईटी स्कॉलर के साथ में एक तरीके से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दी। और फिर उसके बाद में मामला बिगड़ा और बिगड़ा ऐसा बिगड़ा कि इंडिविजुअल के सवाल ऊपर सवाल खड़े होने लग गए। तो मामला सीधा कैरेक्टर पे आ जाता है। तो इन चीज़ों को हम पूरा डिटेल में देखेंगे क्या है पूरा मामला। बट मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिनमें 2025 और 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। संकल्प और टाइटन चल रहे हैं आपके 2026 के लिए, प्रहार और टाइटन चल रहे हैं आपके 2025 के लिए। मीडियम आप जरूर माइंड कर लेना, ठीक है। रेट मात्र 8,000 रुपये है। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास के साथ में सी सेट की क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है, और साथ ही साथ डेली एमसीक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई खुद से भी अच्छे से कर पाएं। एडमिशन ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। तो पहले केस की हम बात कर लेते हैं। पहले केस में यहाँ पर है ये बिहार गवर्नमेंट के अंडर में और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डेपुटेशन में काम किए हुए बहुत ही रिवर्ड रेप्यूटेटेड आईएएस ऑफिसर। ये रेपुटेशन और जो सारी चीजें जो थी वो मोर और लेस जनवरी 2023 तक थी, 2023 तक, ठीक है। उसके बाद में फिर इनके ऊपर एलिगेशन लगने लगे और इनका फिर मिली भगत पाई गई आरजेडी के एक्स एमएलए गुलाब सिंह के साथ में, गुलाब सिंह यादव, ठीक है। इन दोनों के ऊपर केस चला। पहले तो वो केस मैंने बता दिया कि एक महिला लॉयर ने लगाया कि भाई मेरे साथ में इस तरीके से इन लोगों ने होटल में ले जाया गया मेरे को, और मेरे साथ 2017 में रेप किया गया। फिर उसके बाद में 2018 में बच्चा भी पैदा हो गया। उस बच्चे को गिराने के लिए दोनों ने बोलो बहुत दबाव लगाया मेरे ऊपर, पर मैंने बच्चे को नहीं अबॉर्ट कराया। ऐसे में बच्चा हो गया पैदा। फिर उसके बाद में डीएनए टेस्ट की बात आएगी, भाई कौन पिता है पता तो किया जाए, राइट। बट डीएनए टेस्ट को, इस मामले को लेकर के जब केस वेस हुआ तो अल्टीमेटली पटना हाई कोर्ट ने इधर संजीव हंस को तो फ्री कर दिया था, जो आईएएस ऑफिसर है उनको। बट एक काला धब्बा तो लगी गया ना बॉस।
चलिए यहां से फिर आगे बढ़ती है बात, इन्वेस्टिगेशन थोड़ी गहरी बढ़ती है। इन्वेस्टिगेशन ऐसा कुछ होता है कि पटना में जो ईडी है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो पटना ब्रांच है, उसने 13 डिफरेंट लोकेशंस पे रेड मारी है अभी रिसेंटली। और उसमें ये पता पड़ा है कि 1997 बैच के जो संजीव हंस है ना, उनके कनेक्ट के अंदर ज्यादा भी नहीं तो करोड़ों रुपए अलग अलग सेगमेंट्स में डाइवर्टेड देखने को मिले हैं। जिसमें एक तो ये कि एक डीमैट अकाउंट पकड़ में आया। डीमैट अकाउंट आपको पता होगा, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट्स खुलाए करते हैं, वो वहां पर हंस के ही एसोसिएट जो हैं वो 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ गए और यहीं से पकड़े गए संजीव हंस। कैसे पकड़े गए देखो, इनके द्वारा जो पैसा डाला गया था, जनरली हमें पता है कि डीमैट अकाउंट के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं, एक कंपनी का शेयर खरीदा, फिर उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, फिर हम सोचते हैं कि हाँ कुछ रिटर्न आएगा तो हम उससे कुछ ट्रांजैक्शन और कर लेंगे। बट यहाँ पर इस डीमैट अकाउंट के अंदर जो पैसा डाल दिया उसका कोई ट्रांजैक्शन आगे फर्दर हुआ नहीं। तो ऐसे में फिर मॉनिटरिंग में आ गया कि भाई इतना बड़ा पैसा कोई डाल करके कैसे छोड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो लेन देन ऊपर नीचे करता ही रहता है डीमैट अकाउंट में अगर कोई करता है तो वो जो चीज थी ना, वहां से फिर जड़ें निकलनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद में 70 बैंक अकाउंट्स भी पकड़े गए और रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टीज के इनके अंदर भी 18 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इनका पकड़ा गया है। अब आप देखो कि आज के टाइम पे जो मॉडर्न मनी लॉन्ड्रिंग मेथड्स हो गए हैं, उनका भी आजकल यूज किया जाने लग गया है, जो कि ईडी के द्वारा अभी तक पूरी बातें कही नहीं गई है, इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू है। बट यहां पर एक पॉइंट यह आता है कि जब से गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी में पर्टिकुलर बिटकॉइन की हम बात करें, उसको ये एक एसेट की तरह बोल दिया कि आप अगर बेचते खरीदते हो तो उसके ऊपर 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये भी तो एक मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका हो गया ना, कि आप गलत तरीके से ब्लैक मनी अर्न कर रहे हो, फिर उसको आप किसी दूसरा, सीधी बात है, गरीबी बहुत है देश के अंदर, किसी को ही बोल दो या फिर अपने रिश्तेदार को किसी को कॉन्फिडेंस में ले लो कि भाई तू प्राइवेट बंदा है, तेरे नाम से अकाउंट खुला, बिटकॉइन खरीद ले और उसी बिटकॉइन को बेच करके एक नंबर में कन्वर्ट कर ले। तो बोले ये भी एक मेथड नए आ गए आजकल। तो ये सारी चीजें है ना, ये कुल मिलाकर के करोड़ों अरबों रुपए का पूरा गफला दिखा रहे हैं। और यहां से ही फिर बाद में सवाल उठने लग जाते हैं, फिर देखो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर, कि किस तरीके से आपने अपनी ट्रेनिंग की, क्या आपने अपना कैरेक्टर बिल्ड किया। आप दोनों तरफ से यहां पे मारे जा रहे हो, दोनों तरफ से घपले कर रहे हो। एक तरफ आप महिला का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो और दूसरी तरफ आप इस तरीके से करप्शन के केसेस भी आपके अगेंस्ट में चल रहे हैं। ईडी ने पटना, दिल्ली, पुणे, हरियाणा, पंजाब, हर जगह पर रेड मारी है, तब जाकर के इनका ये सारा मामला, कहते ना, सारा पर्दा फाश हो गया। इस तरीके से होता है, देखो कैसे एक इंडिविजुअल अर्श से फर्श पर आके गिर जाता है। फिर दूसरा केस आता है यहां पर कलेक्टरगंज के एसीपी का, जो कि बेसिकली कानपुर में, वहीं पे अब आईआईटी कानपुर के अंदर इनको कह सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी और क्रिमिनोलॉजी के ऊपर इनकी पीएचडी इनको करनी थी। पहुंच गए भाई साहब वहां पे, नाम है इनका मोहम्मद मोहसिन खान। तो वहां जाकर के इन्होंने क्या काम कर दिया, वहां जाते ही अपने ही एक, कह सकते हैं, कलीग हो गई, पीएचडी उनका भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही चल रहा था, उनके साथ में अपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिए, बोलना शुरू कर दिया कि देखो इस तरीके, मतलब बातचीत होने लग गई थोड़ी बहुत। फिर कोशिश ये थी कि चलो ठीक है, इससे रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर ली जाए। तो ऐसे में भाई साहब के द्वारा ये बोलना शुरू कर दिया कि मेरे मेरे बीवी के साथ में अच्छे रिश्ते नहीं हैं और मैं उसको तलाक दूंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ऐसे उस झांसे देने लग गया। और झांसे दे करके फिर बाद में वही बात है, पर्सनल रिलेशनशिप फिर आगे बढ़ती है। और वहीं पर आगे देखा जाए तो सारा मामला उस लड़की को पता भी पड़ गया, वो जो पीएचडी स्कॉलर थी उसको पता पड़ गया कि इसकी बीवी भी है, आई मीन एसीपी मोहसिन खान की बीवी भी है और इनकी बीवी प्रेग्नेंट भी है और ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा था ये बंदा मेरे से। तो ऐसे में फिर भी उस बंदी ने एक, मतलब क्या, मतलब मैच्योरिटी बोलें या क्या बोलें, कि चलो ठीक है मैं एक फालतू केस वेस के लफड़े में नहीं पड़ूंगी, एक काम कर दो, इस इंडिविजुअल का यहाँ से ट्रांसफर करवा दो, कम से कम कुछ तो पनिशमेंट इसको मिलनी चाहिए। अब ट्रांसफर का मामला जैसे ही मोहम्मद साहब को पता पड़ा, मोहम्मद मोहसिन खान को, तो इन्होंने फिर बाद में अपना बोलना शुरू कर दिया कि ये लड़की जो है वो पागल है, इसके खिलाफ में कार्रवाई करो। अपनी पुलिस की जो पूरी बिसात है उसको साथ में लेने की कोशिश कर ली कि आप लोग इस लड़की के खिलाफ में ऐसा चार्ज बना दो कि ये तो पागल है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो लड़की थोड़ी सी भड़क गई। पहले तो एफआईआर करने का कोई चांस ही नहीं था, लड़की ने सोच लिया था नहीं करूंगी, बट फिर उसके बाद में अब एफआईआर हुई है। तो अब इनका फिर बाद में, कहने का मतलब, अभी जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पूरा मामला निकल के आया, वैसे तो एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसको लीड करेंगे एडीसीपी अर्चना सिंह, ठीक है, क्योंकि महिला एक्सप्लॉइटेशन या वुमेन सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड ही केस हो गया ना, तो इस वजह से महिला को ही एसआईटी का लीडर बनाया है। बट एक बार को तो जो अभी जो कहते ना कि
ओपिनियन के हिसाब से अगर देखें तो ये बात एकदम क्लियर हो रही है कि एलिगेशंस कहीं ना कहीं क्रेडिबल हैं। अब बाकी इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हो जाएगा। तो एक ये ब्लैक धब्बा, ब्लैक स्पॉट यहां पर सिविल सर्विसेज पे यहां से भी लग जाता है। तो ये दो केसेस ऐसे थे, दोनों के अंदर एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर का मामला था कि किस तरीके से आप फॉल्टी कंडक्ट करके आगे बढ़ते हैं और कुल मिलाकर के आपकी जो रेपुटेशन आपने गेन की थी, आपकी फैमिली की, आपकी खुद की, आपकी वर्दी की, क्योंकि वर्दी को देख करके हर कोई यूं सोचता है कि चलो ठीक है, महिला भी अगर कहीं पे डरी हुई है तो वर्दी वाला कोई खड़ा मिल जाए तो कम से कम उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ जी ये मेरी रक्षा कर लेगा। बट वहीं पर इस तरीके की उस वर्दी के पीछे ही एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बैठा हो तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगेन मैं बता दूं, सारी इन्वेस्टिगेशन होकर के आएगी तब क्लियर हो जाएगा, बट अभी तक की जो सिचुएशन है ये वाकई में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। वैसे देखा जाए तो हम सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट क्या करते हैं भाई, इंटेग्रिटी चाहिए कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम बोलते हो, जो तुमसे चाहिए होता है वो तुम प्रॉपरली करो। अकाउंटेबिलिटी, अगर तुमने कोई गड़बड़ किया तो तुम्हारे अगेंस्ट में एक्शन होगा। ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करो, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखो, ऑब्जेक्टिविटी रखो। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ जी इससे मुझे फायदा है कि नहीं, आप वो करो जो सही है ना। इसके अलावा आपका कमिटमेंट होना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए डाइवर्सिटी के लिए, और इसी डाइवर्सिटी वाले के अंदर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने का काम। भाई कितना ज़्यादा हम पढ़ाई करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात होती है ना कि कैसे भी करके आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर महिलाओं के साथ में या किसी के साथ में भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको हमें रोकना है, हमें जेंडर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है और ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां पर सभी एम्प्लॉयज सेफली काम कर सकें। एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारे काम करने का हम पढ़ते हैं कि हाँ भाई जेंडर स्टीरियोटाइप उसको हमें खत्म करना है, राइट। जो भी रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज है सबके पास में एक्सेसिबिलिटी उसकी होनी चाहिए इक्वल, राइट। इसी तरीके से हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के चलना चाहिए जहां पर महिलाएं सुरक्षित हो। अब इन दोनों केसेस के अंदर महिलाओं के साथ में ये गड़बड़ हुई है, तो आपकी क्या राय है इस पर आप जरूर कमेंट करेंगे। प्लस साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे कि किस साल में हमारे देश में आईएएस, नॉट आईसीएस, ठीक है, आईएएस एग्जाम पहली बार कंडक्ट हुई थी। बताना आप मुझे इसका आंसर और अपनी राय जरूर देना इस मैटर पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।